आज हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप तो ये समझो, पोटेंशियल का मतलब कोई ऐसी चीज जो मेरे पास पहले से है, कोई ऐसी चीज जो जिसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे अंदर पहले से वो पोटेंशियल है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। अभी करा नहीं हूं वो काम, लेकिन पहले से ही पता है कि वो काम के लिए मेरे अंदर पोटेंशियल है। तो वही चीज, यानी बिना कोई काम किए हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, ये हम लोग को पता चल रहा है। तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। अब किस ऑब्जेक्ट में ज्यादा होगी, किस ऑब्जेक्ट में कम होगी, इसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, ये हम लोग अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में आप लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक जगह पे रुकी हुई एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक जगह पे रुकी हुई एनर्जी। अगर मान लो कि ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों मार्कर मेरे हाथ में ऐसे रखे हुए, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी थोड़ी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी अभी ग्राउंड से ये थोड़े से हाइट पर है। पोटेंशियल एनर्जी की एक बात हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जमीन पर सबसे कम होती है, होती ही नहीं है मान लो, और सबसे ज्यादा होती है हाइट पर जाने से। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट की बढ़ते जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। आप इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूं, है ना। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मान लो कि जीरो है, ऑलमोस्ट, या जीरो ही होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसको अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आपके पास दो पानी की टंकी है, ठीक है। दो पानी की टंकी है ना। हम लोग जितना ऊपर जाते हैं अर्थ हम लोग को उतना खींचती तो उतनी ही पावर से, लेकिन हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग नीचे जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जो खुद हमारे अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो हम लोग को नीचे जाने पे मजबूर करती है, ठीक है। तो अब इससे आप ये समझ लो कि मेरे पास दो पानी की टंकी है, ठीक है। इसकी नल यहां पर लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और इसकी नल यहां पर लगी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों टांकी में, इसमें इतना पानी है इस वाली टंकी में, और इस वाली टंकी में इतना पानी है, ठीक है। हाँ, इसको मैं नाम दे देता हूं टैंक ए। यह है अपना टैंक ए, यह है अपना टैंक बी। दो टैंक है मेरे पास, है ना। अब एक बात बताओ, कौन से वाले टैंक के अंदर के पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? कौन से वाले टैंक के अंदर का जो पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पानी की ज्यादा होगी, है ना। ये जो आप जब नल खोलोगे तो किसमें ज्यादा फोर्स से पानी निकलेगा? सिंपल सी बात है, ए में ज्यादा फोर्स से पानी निकलेगा। तो ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा कहां से? ये फोर्स आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी से। इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो ज्यादा फोर्स में पानी आ रहा है, इसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी है तो कम फोर्स में पानी आ रहा है ना। ये तो एक होम एप्लीकेशन है। आप लोग घर में भी इसको देखे रहेंगे, जब टांकी में पानी कम होता है तो पानी थोड़ा स्लो आता है नल में, जब टांकी फुल होती है तो पानी फोर्स में आता है। तो क्या आप कोई मोटर लगाए हो? मोटर नहीं लगाए हो ना। आपका पानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फास्ट आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अगर ये दोनों लेवल में होते तो अब किसका ज्यादा आता? किसी का भी ज्यादा नहीं आता, दोनों का सेम फोर्स में पानी आता। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग याद रख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh,
क्या होता है इसका फॉर्मूला, mgh, पीई इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई इक्वल्स टू mgh। क्या है इसका फॉर्मूला, mgh। m मतलब जिस बॉडी का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उसका मास, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अपने अर्थ पे हर जगह सेम है 9.8 या कभी कभार उसको 10 लेते हैं। हाइट यानी किस हाइट पर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई, ये तीनों चीज क्या है मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं कोई तीन चीज को मल्टीप्लाई करता हूं जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और वही यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, नीचे वाले की ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना, नीचे वाले की ज्यादा वैल्यू आएगी। मान लो कि ये जो m है ये अपना 2 था, g क्या था 3 था, और h क्या था 5 था, और इस बार मैंने हाइट बढ़ा के 9 कर दिया हो, तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, है ना, फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है। ये 2 इंटू 3 इंटू 6 ये 54 आंसर आएगा, इसका आंसर 30 आएगा। दोनों में फर्क आ रहा है, कैसे फर्क आ रहा है, हाइट बढ़ा दे रहा हूं, या तो आप हाइट बढ़ा दो या तो आप मास बढ़ा दो, यानी थोड़ा सा वजनदार सामान लेके आ जाओ, है ना, जिसका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो वो वाला सामान आप लेके आ जाओ। या तो फिर आप अगर सेम मास के दो ऑब्जेक्ट का आप पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर कर रहे हो तो एक वाले को आप हाइट पे रख दो, दूसरे वाले को नीचे रख दो, तो जो हाइट पे रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सी बात है। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है हाइट पे और मास पे। अगर आप सेम मास के दो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो जो सेम वजन के होते हैं, जैसे 2-2 किलो के दो वजन है ना, वेट जो आप लोग सब्जी की दुकान पे देखते रहेंगे तराजू पे रखा हुआ रहता है, तो आप 2-2 किलो के दो वेट को लेके आ गए घर पे, ठीक है, एक को आपने रख दिया सोफे पर और दूसरे को आपने रख दिया पंखे के पत्ती के ऊपर। अब बताओ, पंखे के पत्ती के ऊपर आपने रखा है और दूसरा सोफे पर रखा है, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर रहेगी, ऊपर जो पंखे पे रखा है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि उसकी हाइट जमीन से ज्यादा है, जमीन से लेके वहां तक की हाइट ज्यादा है और जमीन से लेके सोफे तक की हाइट बहुत कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज्यादा रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को एक जगह पे रुके रहने से मिलती है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग जमीन पर खड़े हैं तो हमारी हाइट का क्या है, 0 है। अर्थ पर अगर हम लोग खड़े जमीन पर तो हाइट क्या है, 0 है। अच्छा, 0 हाइट है तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये तीनों चीज तो मल्टीप्लीकेशन में, और h की वैल्यू हमारी मिल गई 0, तो यानी ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि तीनों चीज मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 55,000 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा, है ना। तो अगर किसी एक की भी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू हम लोग को मिल गई 0, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। जैसे ही वो हाइट पर जाता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है, ठीक है। और हाइट से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो एक जगह पे रुके रहने से मिलती है। काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग कुछ मोशन कर रहे होते हैं तब वो पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, गति, इसके नाम में है गति। तो यानी आप कोई गति में, यानी कोई मोशन में आप अगर हो तो उस समय आपके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके अंदर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे आप देखो, अगर आप किसी पत्थर को अगर आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पत्थर को धक्का दे रहे हो इस तरीके से, है ना, तो जो सबसे पहले आप देखे रहेंगे कि सबसे पहले सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे ही वो मोशन में आया तो वो धीरे धीरे आराम से फिर आपको थोड़ा उससे कम ताकत लगानी पड़ती है, जितनी ताकत आपको पहली बार में लगानी पड़ती है ना। आप अगर घर में कभी कबाड़ और पलंग वलंग सरकाए रहेंगे तो आप देख रहेंगे कि सबसे पहले उसको खसकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक बार मोशन में आया तो वो थोड़ा सा आपको हल्का लगने लगता है। तो वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। हाफ और m तो ये मास होता है, बॉडी का मास बता चुका हूं आपको। v क्या होता है, v होती है वेलोसिटी।
v क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, ये मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया हूं, और भी आगे वाली आने वाली वीडियोस में वेलोसिटी और स्पीड का फर्क बता दूंगा। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वेलोसिटी समझ लो, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि स्पीड ही है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा उस ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी अगर सपोज करो कि 2 की वेलोसिटी आ गई है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी आ गई, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से, यानी 4, यानी 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बराबर। अगर आप 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी दे रहे हो, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, थोड़ा सा वेलोसिटी देने पर। तो आप एक बात बताओ, थोड़ा सा वेलोसिटी देने पर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, तभी ना हम लोग उस कबर्ड को एकदम आराम से धक्का दे पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही मोशन में आया, उसके अंदर वेलोसिटी आई तो वो सामान हल्का हो गया, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस आई होप आप समझ गए रहेंगे। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग पे से अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करूं यहां पे, ठीक है, एक बॉल को क्या कर रहा हूं मैं, ड्रॉप कर रहा हूं। तो इस वक्त जब ड्रॉप करने से पहले इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल की, वो 0 नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्डिंग पे है ना, 0 तो नहीं होगी, ठीक है। अब जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो क्योंकि ये नीचे आते जा रहा है, तो इसकी हाइट कम हो रही है, और मैंने इससे पहले बता चुका हूं, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होते 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 नीचे तक के आने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब ऊपर जब ये बॉल है, इसको मैंने ऐसे धक्का दिया, अब ये बॉल जब नीचे आ रहा है, तो एक अर्थ की एक खास बात है कि आप उसके जितने करीब आओगे वो आपको उतना तेज खींचेगा। अर्थ, आप जितना करीब आओगे उतना वो आपको उतना तेज खींचने लगेगा अर्थ, ठीक है। तो अब यहां पर अर्थ जो खींच रहा है, ये जो बॉल के अंदर जो वेलोसिटी आ रही है, ये थोड़ी कम है। फिर जब वो धीरे धीरे आएगा, तो सबसे नीचे आने पर वो और तेज खींचेगा अर्थ, तो वो और तेज बॉल आएगा। तो जब बॉल और तेज आएगा, तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी, ग्राउंड पे पहुंचने तक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ऊपर जब बॉल मोशन में नहीं था, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तब काइनेटिक एनर्जी थी 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी थी ही नहीं उसके अंदर, वो तो एक खाली बस बॉल रखा हुआ था, उसके अंदर कोई मोशन नहीं था, वेलोसिटी थी ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। यानी जमीन पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी 0, हाइट पे जाने पे और हाइट पे रुके रहने पर काइनेटिक एनर्जी 0। अगर आप उस बॉल को धक्का दे दोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।